हैंडलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है सर। Exception handling in Java. To handle the exception handling in Java, to handle the runtime exception have two types. First is checked exceptions, second is unchecked exception. Checked exceptions we can say compile time. Unchecked exceptions runtime. We have 5 keywords. In a exception handling. Try, catch, finally throw and throw. Using exception handling, to handle the two exception handling to maintain the flow of application. Of time exception, in case of runtime exceptions, we have repaged different exceptions in Java, like array, index, out of bound, number format, input mismatch, arithmetic, और null pointer, ऐसे और भी हो सकती है। तो ये कुछ थोड़े से एक्सेप्शंस बताइए कौन कौन से हम मोस्टली फेस करते हैं। 2 टाइप्स की होती है, रन टाइम और कंपाइल टाइम। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम जो हैंडल करते हैं वो रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं यूजिंग दीज कीवर्ड्स। we have 5 keywords. We have 5 keywords to use in exception handling. तो पहले मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ तुम्हें कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है अगर हम एक्सेप्शन हैंडल ना करें तो प्रॉब्लम क्या आएगी। फिर हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन पे। जैसे
कितने मेथड बना लिए मैंने? 3 मेथड। तो नहीं, ओबी डॉट डेटा, प्रिंट डेटा और गेट डेटा। गेट डेटा ओबी डॉट कितने मेथड कॉल करे मैंने? 3 मेथड। अब प्रोग्राम को रन करता हूँ। क्या पूछ रहा था यहाँ से? भाई आवाज आ रही है तुम्हारी तरफ से? हाँ, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपसे क्या मांग रहा है यहाँ पे? प्लीज एंटर द 2 इनपुट। अब मैंने डाला यहाँ पे 78। दूसरा इनपुट क्या डाल दिया? 0। क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट क्या आएगा? बोलते नहीं सर अनडिफाइंड आना चाहिए इन्फिनिटी। 780। क्या एक्सेप्शन आई? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। डिवाइड बाई 0। जब कोई एक्सेप्शन आ गई तो क्या प्रिंट डेटा मेथड कॉल हुआ? नहीं। ये अर्जुन मान जाओ मत तंग करो मुझे भाई। शो डेटा में एरर आई तो प्रिंट डेटा में कोई एरर थोड़ी ना थी, लेकिन एग्जीक्यूट हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी जब एक्सेप्शन शो डेटा में आई तो प्रोग्राम इमीडिएट टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ था। वो एक्सेप्शन को हमने हैंडल नहीं किया था, इसीलिए हमें क्या हुआ? एक्सेप्शन आ गए। तो ये वो वाली बात हुई कि अगर आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, अगर ऐड टू कार्ट आपका इशू कर आ जाए कुछ ऐड टू कार्ट के अंदर, तो एप्लीकेशन क्रैश कर जाए, ना तो ऑर्डर बुक हो, ना आप कोई ऑर्डर को सर्च कर पाओ, ना ऑर्डर को आप वहां से फिल्टरिंग कर पाओ, कोई भी फंक्शनलिटी आपकी करनी वर्किंग बंद हो जाए, क्योंकि ऐड टू कार्ट होना बंद हो गया है। जबकि अगर ऐड टू कार्ट बंद हुआ है तो अदर्स फंक्शनलिटी आपकी काम करती रहनी चाहिए, उस फंक्शनलिटी की वजह से किसी और फंक्शनलिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो ये एक्सेप्शन आई थी वो हमने हैंडल नहीं की थी। अगर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेंगे तो हमें ये चैलेंज फेस नहीं होगा। तो कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं। क्या बोल रहे हो सचिन भाई, इसमें एरर क्यों आई? क्योंकि हमने इसमें क्या किया कि जो नंबर था 78 उसको डिवाइड कर दिया 0 से। जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे दैट इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन, दैट इज इनफाइनाइट, दैट इज इंफिनिटी। इसी वजह से एक्सेप्शन आ जाएगी अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। अगर रन करता हूं, फॉर एग्जांपल यूजर इनपुट मांग रहा है न्यूमेरिक टाइप का, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, एक्सेप्शन आ जाएगी इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, क्योंकि उसको इनपुट की रिक्वायरमेंट थी कैसे,
इंटीजर टाइप के, लेकिन हमने उसको पास कैसा कर दिया, स्ट्रिंग टाइप का। ऐसे कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, रन टाइम पे यूजर कोई भी इनपुट डाल सकता है, क्योंकि आप बोल नहीं सर सकते। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही ललित? हो रही है पीयूष भाई, वो ये कह रहे थे वॉइस ब्रेक हो रही है उनके पास। अच्छा, अभी क्लियर है? आप ही से क्लियर है। नेटवर्क का इशू होगा उनके साइड। अच्छा सर आपकी क्लियर है सर, उधर नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, ठीक है, आवाज मत करो भाई। तो रन टाइम पे कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है, आप यूजर को नहीं रोक सकते कि ये एक्सेप्शन आए या ये एक्सेप्शन ना आए। अब क्या करना है मेरे को, अब इस ऐसे रन टाइम पे जो भी एक्सेप्शंस आती है उनको मुझे हैंडल करना है कि वो एक्सेप्शंस अगर कोई आ जाती है तो उस एक्सेप्शंस की वजह से, उस एक्सेप्शन की वजह से हमें क्या ना हो, और फंक्शनलिटी पे इम्पैक्ट ना पड़े, उस फंक्शनलिटी की वजह से अदर्स फंक्शनलिटी पे इम्पैक्ट ना पड़े। चलो देखते हैं। अब मैंने क्या काम किया, जो भी कोई कोड आप लिखोगे आज के बाद, वो कोड सब किसके अंदर लिखोगे, कौन से ब्लॉक के अंदर लिखोगे? ट्राई के ट्राई ब्लॉक। क्या बोलोगे इसको? ट्राई ब्लॉक। कल शायद लास्ट क्लास में हमने स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा था। हाँ सब पढ़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ ट्राई ब्लॉक, मतलब अब कोई भी कोड आप करोगे तो वो सब कोड किसके अंदर लिखोगे? ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में आती है तो वो एक्सेप्शन कहाँ पे कैच कर लोगे? कैच ब्लॉक में। कैच ब्लॉक में। वो कौन सी एक्सेप्शन आएगी आपको पता है? अगर मैं यहाँ पे, कौन सी एक्सेप्शन आई थी यहाँ पर? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर मैं अरिथमेटिक लिख देता हूँ यहाँ पे और इसका रेफरेंस बना देता हूँ ई, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ए बी सी डी ई एफ जी, जस्ट वेरिएबल है, और इसको प्रिंट कर देता हूँ ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, तो अब क्या होगा, प्रोग्राम आपका रन करेगा, एक्सेप्शन अभी भी आएगी 78 एक्सेप्शन तो अभी भी आई। कौन सी एक्सेप्शन आई? अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, लेकिन एग्जीक्यूट हो गया, नहीं हुआ प्रिंट डेटा? यस हो गया, हेलो प्रिंट। तो उस एक्सेप्शन की वजह से जो रेस्ट ऑफ मेथड्स थे उन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। अब ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या काम कर रहा है, ये आपको लाइन नंबर भी बता रहा है कि आपकी एक्सेप्शन कौन सी लाइन में आई है। कौन सी लाइन में आई है? 17 लाइन से क्लिक करोगे तो आपको मूव कर देगा उस लाइन पे। मतलब अगर आपके पास 1000 लाइन का कोड है और कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो वो आपको लाइन नंबर भी बता देगा कि आपकी 553 लाइन पे एरर आई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड से आप ये भी चेक कर सकते हो कि कौन सी एक्सेप्शन किस लाइन ऑफ कोड पे आ रही है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं प्रोग्राम को फिर से रन करूं और यहाँ पे मैं अब की बार इंटीजर ना डाल के फिर से क्या डाल देता हूँ, स्ट्रिंग, क्या प्रिंट डेटा एग्जीक्यूट हुआ? नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन कौन सी हैंडल की हुई थी? अरिथमेटिक। लेकिन यहाँ कौन सी गई? स्ट्रिंग। इनपुट मिसमैच। इनपुट मिसमैच। तो जब आपको कंफर्म ना हो कौन सी एक्सेप्शन आ रही है तो आप यहाँ पे एक सुपर क्लास होती है हमारे पास, क्या नाम है उस क्लास का? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन। रन करोगे प्रोग्राम को, जावा एप्लीकेशन, मैंने फिर से डाला, अब की बार स्ट्रिंग डाल दी तब भी हैंडल हो गया, मैंने अब की बार न्यूमेरिक नंबर डाला तब भी हैंडल। तो अब कोई सी भी एक्सेप्शन आ जाए आपका काम होगा। अच्छा सर, हमारे अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन आती है, अरिथमेटिकल आती है या फिर डेटा मिसमैच की आती है,
तब हम वैसे अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेप्शन यूज करेंगे तो वो हमारी सब में काम करेगी, या कैसे किसी भी टाइप की एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन अगर आप यूज करोगे तो मतलब वो सुपर क्लास है, वो सबको हैंडल कर लेगा। और अगर आप एक कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन को ही हैंडल करना चाह रहे हो तो आप उसका नाम भी दे सकते हो। एक्सेप्शन एक सुपर क्लास है जो किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। और अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर एक्सेप्शन को ही हैंडल करना कि इसके अलावा आए तो हैंडल ना हो और ये आ जाए तो हैंडल हो जाए, तो फिर आप उसका स्पेसिफिक नाम भी दे सकते ये सबके लिए यूज होगा। हो। एक्सेप्शन सबके लिए यूज होगा। ओके, जैसा इक्वल इग्नोर्स काम करता था ऐसे ही काम करेगा ना सर ये? हाँ, बोल सकता है। वो अलग है, इक्वल इग्नोर केस बिल्कुल अलग है, एक्सेप्शन अलग है। एक्सेप्शन कहता है कि सुपर क्लास मतलब किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, और आप कोई पर्टिकुलर उस क्लास का नाम दे रहे हो तो वो केवल वही हैंडल करेगा। ओके सर। अब सर हमारे पास, हाँ बोलो बोलो। सर एक्सेप्शन के बाद जो आप ई लिखे हैं, एक्सेप्शन ई, वो ई लिखना वेरिएबल जरूरी है? लाइन नंबर 28। हाँ, अरुण लिख दो। ये इसका नहीं, मतलब क्या हुआ सर? कोई क्लास है, कोई क्लास है, उसका रेफरेंस वेरिएबल होगा तभी तो यूज कर पाओगे। समझ गए सर। अगर वो डिजिट नहीं हो सकती? हैं? डिजिट? डिजिट रेफरेंस वेरिएबल डिजिट होता है कोई, या आपका कोई अल्फाबेट होता है? अल्फाबेट और डिजिट दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। ये तो अगर तुम यहाँ पे ये लिखना चाहो E1, ऐसे तो काम कर सकता है, हाँ सर, ऐसे ही। ऐसे तो ठीक काम है कर सर। सकता हाँ ठीक है सर। है। अब इंटरव्यू में यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कैन वी क्रिएट मल्टीपल कैच ब्लॉक, कैन वी क्रिएट मल्टीपल कैच ब्लॉक विद सिंगल ट्राई ब्लॉक। हाँ जी पीयूष भाई, कर सकते हैं, क्योंकि जितने टाइप की एक्सेप्शन हैंडल करेंगे उतने कैच ब्लॉक क्रिएट करने पड़ेंगे हमें। जितने एक्सेप्शन जैसे आपने अभी दिखाया हमें अरिथमेटिक का और इनपुट मिसमैच का, तो इनके लिए 2 अलग कैच ब्लॉक बना सकते हैं हम। Yes, we can create multiple catch blocks with single try block. Yes, we can create multiple catch block with single फिर try सर block. हमें एक्सेप्शन यूज करने की फिर जरूरत तो नहीं है फिर? नहीं, अब मैं बताता हूँ कब रिक्वायरमेंट। हाँ, क्वेश्चन समझो, ये रिक्वायरमेंट ऐसे कब पड़ेगी है कि जहां हमें मल्टीपल कैच ब्लॉक यूज करना पड़े। तुम लोग देखते होगे कि जब तुम किसी कंपनी में या किसी बैंक में गए, हाँ गए किसी बैंक में गए आप, खासकर स्टेट बैंक में, किसी का फैमिली में ना हो भाई, डर कभी मेरे से गुस्सा हो जाओ। स्टेट बैंक में गए तो तुम देखते होगे कि मोस्टली ये बोलते हैं सर्वर नहीं आ रहा है, वेट कर लो 1 घंटे। लंच के बाद हम। लंच के बाद आना, भी सर्वर नहीं आ रहा, जैसे उन्हें पता है लंच के बाद सर्वर आ जाएगा है। क्यों ऐसा, मतलब क्या है अगर ऐसा? लेकिन तुम देखते होगे कि प्राइवेट बैंक में ऐसा बहुत कम है। गवर्नमेंट में ज्यादा होता है सर। तो मतलब क्या ऐसा प्राइवेट में ऐसा बोल रहे हैं, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं बोल रहे, क्या मतलब रीजन क्या है? कभी सोचा है? सर मॉर्निंग में ज्यादा वर्कलोड होगा। अच्छा, और अगर तुम लोग देख रहे होगे कि गूगल की मैं बात करता हूँ, जीमेल की बात करता हूँ, जीमेल पे एक सर्वर बेस्ड है, तो जीमेल के कभी सर्वर क्यों नहीं जाते कि आपकी मेल चलनी बंद हो गई आज जीमेल की? इसके भी तो जा सकते हैं सर्वर तो। सर डेटा बहुत होता है जीमेल का, डेटा सेंटर। कहने का मतलब यहाँ पे ये तो कुछ कुछ सही गया है कि अगर सिक्योरिटी का रीजन पीयूष भाई, कुछ उनके सर्वर पे सिक्योरिटी ब्रीच ना हो तो वो ज्यादा करते क्या है, बड़ी कंपनी क्या करती है राम भाई, जैसे मैं अमेजोन की बात करूं, पेटीएम या फिर फ्लिपकार्ट, ये पूरा का पूरा जो बेस है ना वो प्रोडक्ट पे बेस है। ये अगर इनका सर्वर 1 घंटे के लिए भी डाउन हो गया ना तो इनको करोड़ों में नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर बैंक के सर्वर चले गए तो कुछ नुकसान हो रहा है? कल आ जाएगा नहीं वो। भाई। कल आ जाइए, आज ना हो रहा तेरा काम।
उनका क्या गया, सही नुकसान तो में। कस्टमर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सर्वर पेटीएम के, फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, इनके डाउन नहीं होते, इनके यहाँ कुछ इश्यूज नहीं आते हैं, लेकिन ये लोग ऑल्टरनेट सर्वर रखते हैं। ये लोग एक से ज्यादा सर्वर क्रिएट करके रखते हैं, डेटा मल्टीपल डेटा सेंटर बना के रखते हैं। जैसे अभी अरुण ने बोला, इनके पास डेटा सेंटर ज्यादा होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर एक डेटा सेंटर चलना बंद हो जाए तो कोड ऑटोमेटिक किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, आपका स्क्रिप्ट सेकेंडरी दूसरे के पॉइंट साथ। को कनेक्ट कर लेगा, सेकंड भी बंद हो गया तो टर्जरी पे चला जाएगा। मतलब, लेकिन एक तो चलेगा। ऐसे वो n नंबर्स ऑफ 2-3 रेप्लिका बना के रखते हैं कि जिससे कि अगर इसका कोई दिक्कत आती है तो मैं इमीडिएट बेस पे दूसरे पे शिफ्ट कर दूं, इसको मैं फिक्स कर लूंगा बाद में। जैसे एक तरीके से स्टपनी गाड़ी की है। तो यहाँ पे भी हम लोग कोड के साथ भी प्ले कर सकते हैं। तुम लोगों ने इफ एल्स पढ़ा था, कुछ इसी तरीके से काम करूंगा मल्टीपल कैच ब्लॉक में, कि मेरे पास अगर एक्सेप्शन ए आती है तो मैं चाहूंगा कि गेट डेटा कॉल हो जाए। अगर एक्सेप्शन बी आती है तो कौन सा मेथड कॉल हो जाए, प्रिंट डेटा कॉल हो जाए। एक्सेप्शन को भी कैटेगराइज कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल कैच ब्लॉक्स। जैसे यहाँ पे एक कैच ब्लॉक में क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे अर्थमेटिक। एक कैच ब्लॉक में क्या लिख दिया, एक्सेप्शन, इनपुट मिसमैच। और अगर इसके अलावा कोई सी भी एक्सेप्शन आ जाए तो वो कहाँ चली जाएगी, मास्टर क्लास। मास्टर क्लास। अब यहाँ अगर इनपुट मिसमैच आए, पहले प्रिंट करे और प्रिंट करने के बाद किस मेथड को कॉल कर ले, प्रिंट डेटा को। पहले प्रिंट करे फिर किसको कॉल कर ले, स्टैक ट्रेस, गेट डेटा को। और अगर इसके अलावा कोई सी भी एक्सेप्शन आ जाए तो क्या कर दे, इसको प्रिंट कर ले, एरर बता दे कि जो इशू है वो किस में है, शो डेटा, एक्सेप्शन प्रिंट। रन कर लो। पहले मैंने डाला 45 0, कौन सा मेथड कॉल होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला कैच। नहीं कैच तो वो चलेगा, लेकिन मेथड कौन सा कॉल होगा, प्रिंट डेटा कौन सा कॉल हो गया, प्रिंट डेटा। 2 बार इसलिए आया क्योंकि यहाँ मैंने यहाँ कॉल कर रखा है। इसको रोक देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब मैंने डाला 34 और 0, तो एक्सेप्शन आ गया अरिथमेटिक, और आउटपुट क्या आ गया, हेलो प्रिंट डेटा। अगर मैंने रन किया और मैंने इस बार डाल दिया कि स्ट्रिंग, तो एक्सेप्शन आ गई इनपुट मिसमैच, लेकिन कॉल कौन सा हो गया, गेट डेटा। तो एक्सेप्शन को भी कैटेगराइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल कैच। इस तरीके से आप एक्सेप्शंस को भी कैटेगराइज कर सकते हो, किसके थ्रू, कैच ब्लॉक। तो जब भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आए तुम्हारे पास कि तुम्हें एक्सेप्शन के बेस पे कुछ कॉलिंग करनी है, डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने हैं एक्सेप्शन के बेस पे, तो आप फिर क्या क्रिएट करोगे, मल्टीपल कैच ब्लॉक। बात आ रही है समझ में, डाउट है कुछ, आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। हाँ भाई किसी को, जैसे हाँ हमें जैसे ट्राई कैच ब्लॉक 2 लाइन वाले कोड में लगाना हो, जैसे स्कैनर जहाँ से शुरू होता है, स्कैनर जहाँ पे खत्म होता है, बस लगा ले इसको ट्राई में डाल दे, इसको किस में डाल दे, कहना चाह रहा है जी सर। बट स्कैनर क्लास का तो यूज हम वहाँ पे कर रहे हैं ना, लाइन नंबर 25 में। 25 में, हाँ, SC जो ऑब्जेक्ट बना है स्कैनर क्लास का, क्या रख दे, कौन सी आफत आ गई ले, तो क्लोज तो वहाँ पे होगा ना, हैं? ट्राई कैच ब्लॉक तो वहाँ पे आएगा ना। अच्छा, कहाँ पे आएगा, नहीं सही समझ गए सर। इसको सर एक यहाँ रख क्वेश्चन, के कैसे रहेंगे, हाँ बोल
सर जैसे एक पैकेज में मेथड या क्लास नेम सेम नहीं होना चाहिए ना, एरर आ जाती है अगर हम रन करते हैं तो। एक पैकेज में मेथड सेम हो सकते हैं, क्लास सेम नहीं हो सकती। यस सर, यस सर, मेथड तो सेम हो सकते हैं। बट क्लास सेम नहीं हो सकती। हाँ, ये सर समझ में नहीं आया। आप स्कैनर SC एचकल टू नल फिर ट्राई। इनिस लोकल वेरिएबल है ना, इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा। सर ये और टफ समझ इनिशियलाइज नहीं में करते तब टफ है। नहीं समझ में आ रहा लाइन नंबर 17 से। अरे जस्ट तू चाह रहा था ले मैं सेट, अब ले, अब तो ठीक है, ग्लोबल रख मैंने। एक ग्लोबल रख दिया अब तो, क्योंकि तुम एससी को यहाँ डिफाइन कर रहे हो, लेकिन यूज तो आप अंदर कर रहे हो ना, तो लोकल बनाता तो फिर इस ब्लॉक से इसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकता था। तो मैंने इनिशियलाइज तो कर दिया टॉप पे ग्लोबली, और यहाँ पे उसकी मेमोरी स्टोर कर दी उसके अंदर। सर आपने 2 ट्राई किया, नेस्टेड हो गया है तो। नेस्टेड होगा, तूने तो कहा था स्कैनर को भी ट्राई में डाल दो। सर ये टफ लग रहा है, हैं? ये टफ लग रहा है सर, टफ क्या कह रहा? टफ लग रहा है सर, ये थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है सर। क्रिटिकल हो तूने रहा है। क्रिटिकल बनवाया, मैं तो दिखाई नहीं रहा था, तूने कहा। हाँ सर, इसको नहीं सीखेंगे। अरे अननेसेसरी कोड को मत बढ़वाओ, कोई जरूरत नहीं थी, ये नॉर्मल स्कैनर लिख मतलब रहा था। पीयूष यस, मतलब हम ट्राई का नेस्टेड यूज कर सकते हैं मतलब अपने कोड के अंदर अगर हमारा नेस्टेड मल्टीपल ट्राई हो कोड हो। सकता है। हाँ, नेस्टेड ट्राई हो सकता है। ठीक। और ट्राई को अगर हमको क्लोज करना है, प्रिंट करना है, तो ट्राई के अंदर कैच चाहे हम नेस्टेड भी करें तो उतने कैच लगने चाहिए जैसे हम जितने इफ ट्राई होंगे, एल्स जितने वो जितने लगाते हैं। ट्राई होंगे उतने कैच तो मैंडेटरी हैं। ओके ओके ठीक। ठीक है ना? और बताओ। पीयूष भाई, एक एक्सेप्शन ये आपने लास्ट में लगाया, वो वाला कब प्रिंट होगा? जब इन दोनों के भी अलावा कोई और एक्सेप्शन आ जाए। यहाँ पे लेकिन अभी ऐसा 2 ही केस थे ऐसे कि जो ऐसा हो रहा था, इनके अलावा कोई और केस बन नहीं रहा। अगर फॉर एग्जांपल नल पॉइंटर आ जाए तब ऐसा हो सकता है। अगर पीयूष भाई फ्लोट में वैल्यू दे दे तो नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो तब भी इनपुट मिसमैच ही तो आएगा। पीयूष भाई यहाँ पे इनपुट जो हम स्कैनर क्लास से इनपुट जो ले रहे हैं, वो अगर अरे टाइप में हम वो इनपुट ले लें तो अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आई थिंक आ जाना चाहिए हमारा। लेकिन फिर यहाँ एरे लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक वो कॉल करके हम देख सकते हैं, थोड़ा सा ये मतलब क्रिटिकल पार्ट है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लो मैं ऐसा कुछ कर दूं, तुम लोग अगर तीसरा वाला भी देखना चाहते हो तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। सर हाँ, एक मिनट, एक छोटी सी चीज बताइए, ये लाइन नंबर 26 में जो हम लिख रहे हैं प्रिंट स्टैक क्रैश, ये क्या मतलब है इसका? लाइन ऑफ कोड, ये मेथड है इसका, जो आपको ये भी बता दे रहा है कि किस लाइन में एरर आई है। वो फिर हम कैश के थ्रू एरर को हमने कंट्रोल करने के बाद हमने प्रिंटेड डेटा बस इंसर्ट करा दिया, कंसोल पे प्रिंट भी करा लिया कि हमारे पास कौन सी लाइन में एरर आ रही है, वो कंसोल पे बता भी देगा ये मेथड। सर सर छोटा सा डाउट है सर, ये लाइन नंबर 24 में कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन E1, मतलब एक्सेप्शन तो यही आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो आप 45 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, बट अगर हम कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन की जगह कुछ और लिख दें तो कुछ होगा नहीं? मतलब कुछ और कुछ और भी टाइप का। सर मैं चाहता हूँ कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो लिखा है यहाँ पे एक्सेप्शन, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं कि नहीं? कोई जरूरी मतलब यही है कि यही लिखे जो एरर आ रही है, जो एक्सेप्शन आ रहा है? कौन सी लिखवाना चाह रहा है? जैसे डिफिकल्ट है? कुछ भी लिख, कुछ भी कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे जैसे हाँ। अब ये कैच जब चलेगा जब नल पॉइंटर आएगी। आ तो रहा है एक्सेप्शन वो अरिथमेटिक। तो सर ट्राई नल पॉइंट एक्सेप्शन के लिए हमें सर ट्राई ब्लॉक में पहले उसी तरीके से कोड लिखना पड़ेगा कि इस टाइप की एरर आए।
अगर आप चाहते हो, ना चाहते हो तो हटा दो ना इसको, क्यों लिख रहे हो? ये लिख दो, ये तो है अपने पास। अब तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि मेरे को, मैंने एक एरे डिफाइन किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया बी की 6 पोजीशन इक्वल टू SC डॉट, कितना साइज है एरे का? 5। लेकिन मैंने इंडेक्सिंग कौन से पे रख दी? डेटा कौन से इंडेक्स पे रख दिया? 6 पर। 6 पे। तो जरा देखना अब की बार, ना तो नल पॉइंटर आएगी, ना इनपुट मिसमैच, और ना यहाँ पे 88 और सपोज 6, और यहाँ पे डाल दिया मैंने 90। तो जरा देखना कौन सी एक्सेप्शन आ गई। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। लेकिन अब की बार लाइन ऑफ कोड नहीं बताया कि कौन सी लाइन पे एक्सेप्शन आई है। क्यों? क्योंकि मैंने इस कैच ब्लॉक में केवल क्या डिस्प्ले कराई थी? यहाँ लिखा था इशू इन शो डेटा, और जो एक्सेप्शन आई वो प्रिंट करा दी, ना कि ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिखा। यही कहना चाह रहे थे राम भाई, कुछ और पूछना चाह रहे थे? यस पीयूष भाई एक बार वो आउटपुट दोबारा दिखाना, आउटपुट। ठीक है पीयूष। क्लियर है? क्लियर है। और कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये आउटपुट पे दिखा 6 दिखा हैं? रहा है लास्ट में। क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रहा हूँ आउटपुट पे दिखाया था अभी आपने, उसमें 6 दिखा रहा है ये लास्ट में। हाँ, तो वो ये क्यों दिखा रहा है सर इसमें? क्योंकि तुमने कौन सी इंडेक्स पे डेटा डाला है? B6। 6 पे तो बता रहा है कि 6 जो आपके इंडेक्स है, आपने अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड 6, क्योंकि इंडेक्स तो उसका 4 ही था। आपने कौन से पे डाल दिया? 6 पे, इसलिए बता रहा है ऐसा। क्लियर है? पूछ लो, फिर मैं आगे चलूंगा थोड़ा सा। हाँ बोलो सर। कैच एक्सेप्शन वाले ब्लॉक में अगर हम ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस लिख दें तो वो एरर बता देगा कि किस लाइन पे एरर हाँ, है, फिर क्या है। अब की बार वो एरर भी बता देगा कि कौन से लाइन पे एरर आई है। देखो रन कर लो, रन, और मैंने यहाँ डाल दिया सपोज 89 या 7, यहाँ डाल दिया 90। तो अब की बार एक्सेप्शन भी आ गई, लेकिन कौन सी लाइन पे आई? 22। ये लाइन कहाँ लिखी थी? ये एरे पे, ये 22 पे। यस। तो अब की बार ये भी बता दिया कुछ बता रहा है। एक एक और बीच बता वाली रहा लाइन है। में एक और नंबर बता रहा है 47 ये इसका। जहाँ से कॉलिंग की है। अच्छा ये ओके। हाँ, एक्सेप्शन तो कोड तो यही लिखा है ना, जहाँ एक्सेप्शन आई है वो लाइन ये है, और जहाँ से उसको कॉलिंग किया है वो ये है। क्लियर है? डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है। प्रिंट स्टैक ट्रेस जब भी हम यूज करेंगे तब वो नंबर लाइन बताएगा, लाइन नंबर मतलब। हाँ, लाइन नंबर ही बता देगा कि भैया यहाँ पे तुम्हारी एरर आई है। नहीं करेंगे तो इंडेक्स बताएगा जहाँ पर हमने कोड यूज करा है। वो तो तुम्हारी एक्सेप्शन बताएगा, क्या एक्सेप्शन आई है। ठीक है ना? यस सर। और कोई डाउट? और कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं सर अभी तो नहीं है। चलो थोड़ा आगे भाई पूछ लेना एंड टू एंड का, बाद में कहो मेरे को ये समझ नहीं आया, अभी मैं आगे चलूंगा, क्योंकि टोला देख लो एक चीज को। सर थोड़ा चंदू प्रोग्राम में फाइनली। ऊपर आना। हम्म हम्म
सर ये थोड़ा सा ब्रीफ और कर दीजिए सर। लाइन नंबर 28 प्रिंट डेटा और लाइन नंबर 32 गेट डेटा, ये क्या कर रहे हैं? मैंने यहाँ पे कहा था कि मैं जो एक्सेप्शंस है मेरी, मैं उस एक्सेप्शन के बेस पे कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ, एक्सेप्शन को कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन है मेरी, और अगर एक्सेप्शन नल पॉइंटर आ जाए तो प्रिंट डेटा कॉल हो जाए, और एक्सेप्शन इनपुट मिसमैच आ जाए तो कौन सा कॉल हो जाए? गेट डेटा। कि अगर इस टाइप की एरर आए तो क्या हमें कॉल क्या कराना है? प्रिंट डेटा मेथड को। मैंने ठीक है प्रिंट सर। डेटा मेथड भी बनाया ना, ऊपर देखो जरा, हाँ गेट डेटा और प्रिंट डेटा है। क्लियर है सर। अब तो मैं एक्सेप्शन को कैटेगराइज कर दिया कि भैया अगर ये आए तो ये काम हो जाए और ये आए तो ये काम हो जाए। ठीक है सर। ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। चलो थोड़ा सा फाइनली पे चल दूं। चलो। फाइनली कहता है, फाइनली block is always execute whether exception is comes or not। फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूट whether exception is comes or not, एक्सेप्शन आए या ना आए। फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होना ही होना है। होगा ऐसा लाइन ऑफ कोड जो आपको हमेशा एग्जीक्यूट करना है, उसका एक्सेप्शन आए या ना आए उससे कोई फर्क ना पड़े, कोई इम्पैक्ट ना पड़े आपके उस लाइन ऑफ कोड पे। जैसे मैंने डाला 78 0, एक्सेप्शन तो आई अभी भी, लेकिन क्या एग्जीक्यूट हो गया? फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। इसे यहाँ से हटा देता हूँ अब तो। अब रन किया, अब की बार पॉजिटिव फ्लो में चला लो, 89 और 3 डाल दो, आउटपुट अब भी आ गया 29, लेकिन क्या एग्जीक्यूट हो गया? फाइनली ब्लॉक। फाइनली। तो फाइनली ब्लॉक आपका दोनों केस में एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे आपका एक्सेप्शन आए तब भी एग्जीक्यूट हो रहा है, एक्सेप्शन ना आए तब भी एग्जीक्यूट। क्लियर है? क्लियर है। चलो यहीं रुक जाओ। हाँ सर, इतना ही रहता। हाँ सर। सर मैं ये बोल रहा था, सर मैनुअल का बैच स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ उसका अभी? यार स्टार्ट कल या परसों से 3 लोगों के मैसेज है मेरे पास, विकास का, तन्वी का और एक तेरा। तीनों को ऐड कर दूंगा, कल या परसों से ऐड कर दूंगा। आज रिमूव, आज मैंने फीस का करा है, कल रिमूव हो जाओगे। इतना तुमने बेसिक पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो फिर तुम्हें मैं ऐड कर दूंगा। मैं भी हूँ उसमें। सर मैंने ठीक है, नहीं पढ़ा है बेसिक। कोई बात नहीं, वीडियो मिलेगी। देखो मैं, तुम लोग देख लो, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐड नहीं करना चाह रहा। देखो हर्ष ने 9 PM में तो नहीं बहुत आगे चला है। ये रहा ऐसे देखो, कोई नहीं है सर। कितने बंदे हैं इस बैच में? 93 99। 99 है सर। तो इसमें मेरे पास स्पेस नहीं है, ये आज मैंने फीस के लिए बोल दिया है। आज कल में फीस आ जाएगी, कल परसों से ऐड कर दूंगा। ओके सर। सर तो आप ना थोड़े वो रिकॉर्डिंग्स भेज देना, क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग की भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग जब तुम इस इनकम्प्लीट है ग्रुप तो में वो ऐड होगे, क्लियर जब नहीं हो तुम इस पा ग्रुप रहा। में, सुनो जब तुम इस ग्रुप में ऐड होगे मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अभी इस ग्रुप में दूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ये तुम्हारी खुद ये वाली रिकॉर्डिंग है या फिर वो तुम्हारी मैनुअल टेस्टिंग की रिकॉर्डिंग है। हाँ, तो एक बार ये बैच में थोड़ा सा 1-2 दिन दे दो, बस आजकल का टाइम दे दो, ऐड कर दूंगा। ठीक है सर वो तो बैच में ऐड होते ही ना रिकॉर्डिंग खुद ऑटोमेटिकली मिल जाएगी हाँ, उसी अगर में मिल ऊपर जाएगी तो डिवाइस। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर आप लिंक इसमें भेज देना सर। भेज दूंगा, लिंक नहीं दूंगा, ऐड करूंगा 1 to 1। लिंक दूंगा तो सारे ऐड हो जाओगे, मुझे पता है। सर मैंने आपको मैसेज कर रखा है वैसे, आपको मैसेज तो इंडिविजुअली। हाँ कर दूंगा, मेरे को पता है, जिन लोगों ने बोल रखा, पूछ लूंगा, परेशान ना हो, 1-2 दिन का टाइम दे दो, कर दूंगा ऐड। ठीक है भाई, ओके सर। चलो थैंक यू सर।